आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। इसी नारे के साथ बीजेपी पूरी तरह लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA पर सियासत फिर से शुरू हो गई। बीजेपी का दावा है कि CAA हर हाल में लागू होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि CAA लागू कब होगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने गारंटी के साथ साफ कर दिया कि देश में CAA सिर्फ 7 दिन में लागू हो जाएगा। तो क्या फिर हिंदुस्तान में आने वाला है नया नागरिकता शास्त्र? देश में CAA के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी शोर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने 7 दिन में CAA लागू होने के दावे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस और TMC ने मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने इसे सियासी ध्रुवीकरण बताया, तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में 7 दिन में लागू होगा CAA। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद केंद्र की मोदी सरकार दूसरे मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले संशोधित नागरिकता कानून CAA लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार CAA कानून लागू करने का बहुत पहले से ही ऐलान कर चुकी है और अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे अधिसूचित किया जा सकता है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि 7 दिन के भीतर देश के अंदर CAA लागू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में संशोधित नागरिकता विधेयक पर बहस के दौरान कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में CAA लागू करेगी। CAA लागू होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। वहीं हाल ही पिछले साल दिसंबर में कोलकाता में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया कि देश में CAA लागू होकर रहेगा और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। इस दौरान शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगी। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी, आप चिंता मत करिए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दी गारंटी। बंगाल के बनगांव से बीजेपी के लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने अपने बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात दोहराई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिन में देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि CAA अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। ভারতবর্ষে CAA লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে CAA লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। राम मंदिर के बाद अब CAA की बारी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देकर जा रहा हूं कि अगले 7 दिनों के अंदर देश में CAA लागू हो जाएगा
उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद अब CAA की बारी है। शांतनु ठाकुर के इस बयान का गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शांतनु ठाकुर ने जो कहा है वह गलत नहीं कहा है। नागरिकता संशोधन कानून इस देश की मांग है। बंगाल में TMC के कलेजे पर चढ़कर CAA लागू किया जाएगा। शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। देश के अंदर ये अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा। इसीलिए ये कानून बंगाल में TMC के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। एक तरफ देश में मोदी सरकार CAA लागू करने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं उधर उत्तराखंड में भाजपा सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर गठित की गई कमेटी 2 फरवरी को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस ड्राफ्ट पर आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। UCC हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। सियासी ध्रुवीकरण वाला बयान। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून पर नई बहस छिड़ गई है। उधर कांग्रेस ने CAA कानून को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 4 साल से कानून तो बना है, लेकिन केंद्र सरकार नियम क्यों नहीं बनाती। चुनाव के वक्त सिर्फ सियासी ध्रुवीकरण के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कानून पारित हो गया, रूल बन गया, रूल को सामने आने दीजिए, तुरंत हो जाएगा। जो हिंदू रिफ्यूजी है उसका जो मांग था 1945 से, वो मांग पूरा होने वाला है। मोदी जी ने ठाकुर नगर में वादा किया था, अमित शाह जी ने बार बार कमिटमेंट किया था, तो पूरा करने का टाइम आ गया है। टाइम इज नॉकिंग द डोर। भाजपा के दावों पर TMC का पलटवार। देश में CAA लागू करने के दावे पर मोदी सरकार पर TMC नेताओं ने पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री शांतनु ठाकुर के CAA लागू करने के बयान पर कहा है कि यह सब राजनीति के लिए है। ममता ने कूच बिहार में अपने भाषण के दौरान कहा कि जिन्होंने NRC के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब वे CAA चिल्ला रहे हैं। ये सब राजनीति है। बीजेपी का अभियान केवल वोट की राजनीति का है। বংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক, নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে
এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সবাইকে নাগরিক হিসাবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। সে রেশন পায়, সে স্কুলে যায়, সে স্কলারশিপ পায়, সে কিষাণ বন্ধু পায়, সে শিক্ষাশ্রী পায়, সে ঐক্যশ্রী পায়, সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়। তো নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? বলবো আপনারা আমাকে পেত? नागरिक ना होने तो वोट दीजिए पार्ट। वहीं इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मंत्री और टीएमसी प्रवक्ता डॉक्टर शशि पांजा और टीएमसी के राज्यसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीएए को लेकर भाजपा के दावों पर पलटवार किया। शशि पांजा ने कहा, हमेशा की तरह भाजपा अपनी पुरानी हरकतों पर लौट रही है। उन्होंने कहा है कि सीएए लागू करने वाले खुद यह कहते हुए आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। बंगाल के लोग पहले ही देश के नागरिक हैं और उन्हें दोबारा नागरिकता नहीं दी जा सकती। शांतनु ठाकुर केंद्र के मंत्री हैं, भाजपा के सांसद हैं, बंगाल से निर्वाचित। आज फिर से हमने देखा कि उनके भाषणों में वो कह रहे हैं कि सीएए होगा। दरअसल वो कह रहे हैं भाषण में कि हमें आत्मविश्वास है कि सीएए होगा। सवाल तृणमूल कांग्रेस का शांतनु ठाकुर को है कि सचमुच में आपको आत्मविश्वास है? दरअसल वो आत्मविश्वास आपको भी नहीं है, क्योंकि सीए की जरूरत भी नहीं है और सीए यहाँ लागू भी नहीं होगी पश्चिम बंगाल में। साफ सुथरा भाषण देके फायदा नहीं है कुछ। आप इसमें खुद को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बोले कि हमारी नेत्री राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ सीए लागू नहीं होगी, इस वजह से क्योंकि जो नागरिक है उसको दोबारा कोई नागरिकता नहीं देता है। वो देश के भी नागरिक हैं, बंगाल के भी नागरिक हैं। यहाँ बंगाल में जब वोट होता है तब वो सब हमारे जो जिसको वो नागरिकता देंगे कह रहे हैं शांतनु ठाकुर, ये लोग सब वोट में उतरते हैं, वोट भी देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप वोट भी देते हैं, आप राशन भी लेते हैं, सरकारी प्रकल्प के संग आप युक्त भी हैं, आप सभी कोई इस देश के नागरिक हैं, बंगाल के भी नागरिक हैं। इसलिए शांतनु ठाकुर से गुजारिश है कि इस तरीके के भाषण मत दीजिए, और ये इलेक्शन आता है और आप इस भाषण को शुरू कर देते हैं। इससे दाल नहीं गलने वाली है और बंगाल आपको विश्वास नहीं करने वाली। या बंगाल की बात कर रहे हैं तो समझना चाहिए यहाँ पे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी जो टाइग्रेस हैं, जो इतनी पॉपुलर हैं, प्रोमिनेंट हैं, पावरफुल हैं, हमारी ममता बनर्जी जी, उनको उनकी मर्जी के बगैर या उनका बयान जो था कि वो इसे नहीं लागू होने देंगे बंगाल में, उसके बाद ये कहना और ठीक पार्लियामेंट को भंग होने से पहले, यानी अभी चुनाव में जाने से पहले, जबकि लोग जानते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है 7-8 दिन से 10 दिन से ज़्यादा शायद नहीं चलेगी, क्योंकि इसके बाद चुनाव की घोषणा होगी, ऐसी संभावना है और लोगों को ये आशंका भी है और ये हकीकत भी है। तो इसलिए ये जो कहा गया है ये पॉलिटिकल पर्पस से कहा गया है। ममता ला चुकी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव। दरअसल टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही सीएए की मुखालफत करती आई हैं। वो 2020 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव भी लेकर आई थी, जो बंगाल विधानसभा में पारित हुआ था। उस दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि हम बंगाल में सीएए, एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पूरे मुद्दे पर छिड़ी बहस के बाद ममता ने एक बार फिर दोहराया कि राजनीति के लिए भाजपा सीएए का शोर मचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पूरे देश में खास चर्चाओं में रहा। इस कानून को लेकर बहुत बहस हुई, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कों से लेकर संसद तक संग्राम हुआ था। अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। आखिर क्या है नागरिक संशोधन कानून और इसे लागू होने से बदलाव क्या होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। देश में नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए एक बार फिर सियासी गलियारों में गूंज रहा है।
CAA पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल विवादों में रहा, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। CAA को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी कड़ा रुख देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के 7 दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लागू करने के बयान से सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। ठाकुर के इस बयान के बाद CAA फिर चर्चाओं में है। आपको बताते हैं कि भारतीय नागरिकता कानून आखिर क्या है और इसके आने से क्या बदलाव होंगे। केंद्र की NDA सरकार यह कानून लेकर आई थी। CAA कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था। इसके बाद कानून के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने से जुड़े थे। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को CAA लोकसभा में पेश किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में CAA के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन चुका था। CAA को लेकर साल 2020 से लगातार एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। CAA के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। CAA लागू करना बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने वही बात दोहराई है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने CAA को लेकर बयान में कही थी। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार CAA लागू करेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।